तो चलिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इस स्टोरी में एक बहुत हिडन मैसेज है जो शायद इंडियन यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्या होता है कि एक क्रो होता है, एक पेड़ के डाल पे बैठा होता है, ठीक है। तो फार्मर आता है, उस डाल को काटना स्टार्ट करता है। अब फार्मर को शायद लकड़ी की ज़रूरत होगी अपने घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्रो वहीं पे बैठा रहता है। क्रो मीन्स पक्षी, बर्ड, ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको कौवा बोलते हैं। तो वो वहीं पे बैठा रहता है, वो काट रहा होता है बट वो वहीं पे बैठा रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है, ठीक है। काटते रहता है, काटते रहता है। तो एक टाइम आता है जब वो कट जाता है। जैसे ही वो कटता है क्रो उड़ जाता है। तो एक नेचुरल फेनोमेनन है। लेकिन जब वो कट रहा था ना, जब वो डाली को काट रहा था एक फार्मर, तो बगल में एक मंकी था, ठीक है। और वो बैठ के देख रहा था, बहुत ध्यान से उस क्रो को देख रहा था, ठीक है। और वो बैठे बैठे सोच रहा था कि यार ये क्रो उड़ क्यों नहीं रहा है, इसको पता है ये डाल काट रहा है, ये डाल कट जाएगा, गिर जाएगा, इसको चोट लग सकता है, फिर भी ये उड़ क्यों नहीं रहा है यहाँ से, इसको तो उड़ जाना चाहिए, तुरंत उड़ जाना चाहिए। तो मंकी ने सोचा कोई बात नहीं, शाम को कभी मिलेंगे इससे तो पूछेंगे इससे, ठीक है। तो शाम में फिर वो लोग गए घूमने साथ में, ठीक है। जब साथ में घूमने गए तो मंकी ने उससे बहुत पीसफुली पूछा कि भाई तेरे को पता था कि वो फार्मर काट रहा है और अगर वो गिर जाता और तो उड़ नहीं पाता तो तेरे को चोट लग सकता था ना, तो क्यों बैठा हुआ था, किसी और पेड़ पे चला जाता, किसी और पेड़ के किसी और डाल पे बैठ जाता। तो क्रो का जो आंसर था ना वो बहुत इंस्पिरेशनल था। उसने बोला कि मुझे पता था कि वो डाल को काट रहा है, वो डाल टूट के गिर सकता है, मुझे चोट लग सकता है, बट मुझे उस डाल पे भरोसा ही नहीं था। मुझे अपने फ्लाइंग कैपेसिटी पे भरोसा था। मुझे पता था काट दो मैं उड़ जाऊंगा। तो मुझे अपने पंखों पे भरोसा था, मुझे उस डाल पे भरोसा नहीं था। वो डाल कट जाता तो मैं उड़ सकता था और मुझे पता था मैं उड़ जाऊंगा, ठीक है। अब ये बहुत एक काइंड ऑफ कॉमन चीज़ है, हाँ ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो होता है। हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? समटाइम्स वी आर लाइक कि हम लोग ना अपने माइंड में लेके चलते हैं, ये होगा फिर ऐसे करूँगा, ये होगा फिर वैसे करूँगा। हम लोग हमेशा प्लान करते हैं, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हम लोग को सिर्फ प्लानिंग सिखाता है कि आफ्टर 12 यू हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल, आफ्टर 12 यू हैव टू गो फॉर बीकॉम और एमबीए और एनीथिंग एल्स, ठीक है। हम लोग अपने आप को केपेबल नहीं बनाते, हम लोग डिग्री के भरोसे रखते हैं। तो इस डिग्री वाला आई कैन से मेंटेलिटी से आप लोगों को बाहर आना चाहिए। बिकॉज अगर आप डिग्री के भरोसे रहोगे तो वो डिग्री का रेलिवेंस किस दिन खत्म हो जाएगा, सेम वो डाल किस दिन कट जाएगा। मार्केट बहुत तेजी से चेंज होता है, कब किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है नहीं है वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। जिस दिन उसका डिमांड खत्म, सप्लाई तो ऐसे भी मार्केट में हमेशा रहता है, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि ग्रो की तरह एक कैपेसिटी बिल्ड करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने अंदर एक स्किल बिल्ड करो कि अगर वो डाल कट भी जाता है, अगर वो जो डिग्री आप कर रहे हो, ठीक है, वो डिग्री का डिमांड खत्म भी हो जाता है मार्केट से, तो आपको अपने स्किल पे भरोसा होना चाहिए कि मैं उस स्किल के थ्रू लाइफ में ग्रो कर जाऊँगा, लाइफ में उड़ जाऊँगा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको एक सीखने को मिला होगा, एक मैसेज मिला होगा। तो कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।